प्रिय भावी प्रशासकों और मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिगीसा आईएएस पर। हाजिर हूं मैं आज एक समसामयिक चर्चा का विषय है संसद सदस्य का निलंबन। संसद सदस्य के निलंबन की प्रक्रिया क्या है, कब निलंबन होगा, कैसे होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, उसका महत्व क्या होगा, इन सब पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। यह विषय चर्चा में इसलिए आया कि अभी हाल ही में मणिपुर हिंसा को लेकर के राज्यसभा में प्रधानमंत्री के बयान को लेकर के विपक्ष अड़ गया कि प्रधानमंत्री आकर के स्थिति को स्पष्ट करें मणिपुर हिंसा को लेकर के। और इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो गए और वो राज्यसभा के सभापति के आसन के पास आकर के उनके प्राधिकार को चुनौती दे दी उन्होंने, यानी जो नियम हैं उन नियमों का गंभीर उल्लंघन कर दिया और इस प्रकार राज्यसभा से उनको निलंबित कर दिया गया है शेष सत्र के लिए। तो आइए समझते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद के निलंबन की क्या प्रक्रिया है, कब कब उनका निलंबन हो सकता है, कौन निलंबित कर सकता है, उसका प्रभाव क्या होगा और इसका महत्व क्या है। इस सबको विस्तार से जानने की आवश्यकता है। इस पर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में भी प्रश्न बनते हैं। मेंस में किस तरह से प्रश्न बनेगा उसको ध्यान में रखते हुए और प्रीलिम्स में किस तरह से प्रश्न बनेगा उसको ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक पर विवेचना की जा रही है। तो ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए, हमारे यहां पर संसदीय सरकार है और इस संसदीय सरकार की विशेषता क्या है? इस संसदीय सरकार की विशेषता यह है कि आपकी कार्यपालिका जो कौन है, आपकी मंत्रिपरिषद, वास्तविक कार्यपालिका जिसके हेड कौन है, आपके पीएम, इसको सामूहिक रूप से जवाबदेह बनाया गया है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। और इस प्रकार संसद में दो सदन होते हैं, एक आपकी लोकसभा और दूसरे आपकी राज्यसभा। संसद का एक और अंग होता है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहां सदन की चर्चा कर रहे हैं। यानी ये जो मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाई गई है। अब ध्यान से समझने की बात यह है कि भले ही इसे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, लेकिन ध्यान से आप समझिएगा, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त कार्यकरण है। यानी कार्यकरण की शैली कैसी है आपकी? ज्वाइंट फंक्शनिंग है इनकी, राइट। यानी कोई विधेयक पारित होगा तो दोनों से पारित होना चाहिए, राइट। अगर मान लीजिए लोकसभा को सामूहिक रूप से उत्तरदायी ठहरा दिया गया है लोकसभा के प्रति, तो इसका मतलब यह नहीं है, चूंकि ज्वाइंट फंक्शनिंग है, कानून बनेगा तो उसमें राज्यसभा की भी भूमिका है। तो भाई प्रश्न पूछने का अधिकार मंत्री से किसका है? राज्यसभा का भी है। भले ही उसको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, लेकिन चूंकि ये दोनों तो आपस में इनकी ज्वाइंट फंक्शनिंग है, इसलिए राज्यसभा को भी वो अधिकार प्राप्त होते हैं इस मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करने के। तो इसकी जवाबदेही तय करने के लिए बहुत सारी आपके मैकेनिज्म दी हुई है कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाएगा। अब यहां एक और बात जानने की जरूरत है हमें, जो आज के विषय के लिए हमारे लिए प्रासंगिक है। ये तो ये हो गया। दूसरी बात हमारी ये है कि संसद के जो ये सदन हैं, तो इस प्रत्येक सदन को अनुच्छेद 118 के तहत अपनी कार्यवाही के नियम बनाने का अधिकार है।
यानी लोकसभा की कार्रवाई कैसे होगी, यानी प्रतिदिन, यानी जब इसकी बैठक, अब कुछ बातें तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं, बेसिक प्रिंसिपल तो, लेकिन जब जैसे लोकसभा की बैठक कब बुलाई जाएगी, राज्यसभा की बैठक कब बुलाई जाएगी, यह बात आर्टिकल 85 में दे दी है। राष्ट्रपति समय समय पर इनका सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं, लेकिन सदन को स्थगित करने का अधिकार किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है, और वो भी किसके कहने पर? मंत्रिपरिषद के कहने पर। अब जब सदन की बैठक बुला ली तो भाई अब इस मंत्री से प्रश्न किया जाएगा, राइट, या इसकी कार्यप्रणाली को लेकर के बहस की जाएगी, या कोई कानून पारित किया जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया है कि भाई कानून कैसे पारित किया जाएगा, उसकी भी बात रख दी गई है, लेकिन वो मोटा मोटी प्रिंसिपल हैं। तो भाई ये सदन कार्रवाई कैसे करेगा? तो इसके अपने नियम बनाने का अधिकार स्वयं संविधान ने अनुच्छेद 118 के तहत दे दिया है कि भाई लोकसभा अपनी कार्रवाई के नियम निर्धारित करेगी और राज्यसभा अपनी कार्रवाई के नियम तय करेगी। और इस प्रकार ध्यान से आप समझिएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने ही अपनी अपनी कार्यवाही के नियम बनाए हैं। इनके नियमों का दस्तावेज है, यानी नियम बना करके अपने सदन से पारित कर दीजिए, आपका नियम हो गया, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी सेपरेट सेपरेट। अब यहां लोकसभा की, अब जब लोकसभा ने नियम बनाए हैं तो क्या हो गया आपका? लोकसभा की कार्रवाई के नियम, कार्रवाई के नियम, और इसी तरह से राज्यसभा ने जो नियम बनाए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा की कार्रवाई के नियम। यानी इन्हीं नियमों के माध्यम से लोकसभा अपना कार्यकरण करेगी और राज्यसभा अपना कार्यकरण करेगी। इन दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक एक यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दे दिया है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का कौन? सभापति होता है। और इन नियमों के अनुसार सदन को चलाने की जिम्मेदारी राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति की है और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की है। अच्छा, अगर ये अनुपस्थित हैं तो उसकी स्थिति, उनकी इनकी शक्ति को का प्रयोग कौन करेगा, इस बात का भी स्पष्ट प्रोविजन है, लेकिन वो अब यहां चर्चा का विषय नहीं है, हम लोग विषयांतर हो जाएंगे, राइट। अभी हमारा जो मुख्य विषय है वो ये है कि लोकसभा या राज्यसभा की जब कार्रवाई हो रही है और इस कार्रवाई में इन नियमों का अगर कोई सदस्य उल्लंघन करता है या सदस्यों का समूह उल्लंघन करता है तो कार्रवाई के इन नियमों में सदस्यों को नियंत्रित करने का प्रावधान दिया हुआ है कि उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाएगा। और यह नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति की होगी और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की होगी। यह शक्तियां किसमें दी हुई हैं आपकी? लोकसभा की कार्रवाई के नियम में और राज्यसभा की कार्रवाई के नियम में। तो अभी हाल ही में जो राज्यसभा में आपके संजय सिंह का जो निलंबन हुआ है वो निलंबन राज्यसभा की कार्रवाई के नियमों के तहत हुआ है और वो नियम है 256, यानी लोक राज्यसभा की कार्रवाई का नियम 255 और 256 दो नियम हैं। 255 कहता है विड्रॉ की बात करता है, यानी सदन से हटने के लिए कहता है कि भाई बाहर निकल जाओ, ठीक, तुम गड़बड़ पैदा कर रहे हो। और 256 कि अगर अध्यक्ष को यह लगता है या सभापति को लगता है कि यह ऐसे नहीं मानेगा, यानी यह जानबूझ करके यानी हठी हो गया है, जानबूझ करके प्राधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो फिर उसके लिए राज्यसभा के सभापति को भी शक्ति दी गई है और इधर लोकसभा के अध्यक्ष को शक्ति दी गई है नियम 374 के तहत और 374 का के तहत, और इधर विशेष शक्ति है आपकी नियम 256 के तहत। तो आइए ये नियम क्या हैं जिनके तहत एक सदस्य का निलंबन सुनिश्चित होता है।
कितने अवधि के लिए होता है, कैसे, इस सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के 2 सदन हो गए और दोनों ही सदनों को अनुच्छेद 118 की धारा 1 के तहत अपनी अपनी कार्रवाई के नियम बनाने का अधिकार है। यह मैंने अभी आपको बताया, और इन्होंने अपनी अपनी कार्रवाई के नियम बनाए हुए हैं। अब उन नियमों में सदस्य यानी सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुछ शक्तियां दी हुई हैं लोकसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा के सभापति को। और ये शक्तियां किसमें हैं? 373 में लोकसभा के पास है और 255 में राज्यसभा के सभापति के पास है। अब सबसे पहले बात क्या आ रही है आपके विड्रॉवल की, विड्रॉवल ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, यानी सदन से सदस्य को हटाने संबंधी शक्ति। अब मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि कोई सदस्य का आचरण अमर्यादित है, यानी सभापति को, यानी लोकसभा में सभापति को, यानी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा में आपके सभापति को ऐसा लगता है कि जिस दिन सदन की बैठक हो रही है उस बैठक में कोई एक सदस्य या एक से अधिक सदस्य अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं, यानी संसदीय मर्यादा है उस मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक छोटी कार्रवाई करने का प्रोविजन है, यानी शुरुआती दौर में एक छोटी सी कार्रवाई की जाती है और वो कार्रवाई है नियम 373 के तहत लोकसभा में और नियम 255 के तहत राज्यसभा में। यानी राज्यसभा की कार्रवाई के नियमों में नियम 255 और लोकसभा की कार्रवाई के नियमों में नियम 373 के तहत। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई सदस्य या सदस्यों का समूह, यानी संसदीय जो व्यवहार है, जो गरिमा है, राइट नाउ, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार नहीं कर रहा है, अमर्यादित व्यवहार कर रहा है, तो सभापति उससे क्या बोलते हैं कि भाई सदन से आप हट जाइए। जैसे ही वो ये निर्देश देते हैं तो उस सदस्य को तुरंत सदन को छोड़ना पड़ता है उसी समय। लेकिन ध्यान रहे कि 373 केवल उसी दिन के लिए लागू होता है। जैसे मान लीजिए 11 बजे आपकी कार्रवाई शुरू हुई लोकसभा राज्यसभा की और उस सदस्य ने 11:30 बजे हंगामा कर दिया, तो 11:30 बजे लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन से बाहर जाइए आप। एक सदस्य हो सकता है या एक से ज्यादा सदस्य हो सकते हैं, ठीक। तो ये किसके तहत कार्रवाई करेंगे? वो नियम 373 के तहत। और समान रूप से यही कार्रवाई कौन करेंगे? राज्यसभा के सभापति नियम 255 के तहत। यानी उस सदस्य कहेंगे कि आप सदन छोड़ दीजिए, और इस प्रकार जैसे ही वो ये निर्देश देंगे तो उस सदस्य को सदन से बाहर निकलना पड़ेगा और वो अब उस दिन की कार्रवाई में भाग नहीं लेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां केवल शेष दिन की बैठक की बात की गई है। किसकी? शेष, यानी केवल उसी दिन, केवल उसी दिन। केवल उसी दिन। और इसको हम निलंबन नहीं कहेंगे, इसको क्या नाम दिया गया है? विड्रॉवल, यानी सदन से हटने का निर्देश देना कि भाई आप हट जाइए, व्यवधान पैदा कर रहे हैं, आप बाहर जाइए, ठीक। लेकिन यह भी कार्रवाई है। अगर समानों में बैठ करके आपके साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो ये आप पर भी तो क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये नियंत्रित करने का तरीका है। कोई भी सदस्य इस चीज के, ये उसकी डिग्निटी का भी मुद्दा बनता है कि भाई वो इस तरह का व्यवहार करे, राइट नाउ, कि सदन की कार्रवाई चल रही है और उस दिन आपको क्या कर दिया कि सदन से बाहर निकलिए, राइट। इस तरह से तो ये प्रोविजन है, ये है आपकी सामान्य कार्रवाई। अब अगर मान लीजिए वो सदस्य इतना उद्दंड हो गया है, यानी इतनी हठी हो गया है कि वो सभापति के आसन के पास ही पहुंच जाता है, यानी अपनी सीट छोड़ करके कहां पहुंच गया? सभापति या लोकसभा अध्यक्ष के पास आ गए, यानी उनका घेराव कर दिया। आप सरल शब्दों में ये कहिए, यानी आपने अध्यक्ष या राज्यसभा में सभापति का घेराव, इसको घेराव माना जाएगा जैसे आप सीट छोड़ करके उनके आसन के पास आ जाते हैं। तो अब इसके लिए जो शक्ति है वो आपके
लोकसभा को नियम 374 और 374A के तहत दी हुई है। देखिए 374 तो मूल कार्रवाई के नियमों में है और ये 374 का 2001 में जोड़ा गया था अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, क्योंकि उस समय बहुत बड़ी गड़बड़ियां हो रही थी। आपको पता ही है कि वो एक पहला सफल प्रयोग था आपके कोalition गवर्नमेंट का। उससे पहले तीन सरकारें क्या हो गई थी, एक ही कार्यकाल में आपके विघटित हो गई थी, राइट नाउ, यानी 2 बार मध्यावधि चुनाव हो गए, यानी मध्यावधि चुनाव हुए थे उस दौर में, राइट। तो वो हालात ही कुछ ऐसे थे। तो उस समय 374 का जोड़ करके अध्यक्ष को एक विशेष अधिकार दिया गया, वो मैं अभी यहां पर बात करूंगा, आपको ध्यान से समझिएगा। तो 374 निलंबन से संबंधित है, यानी लोकसभा की कार्रवाई के नियमों में नियम 374 और 374 का सस्पेंशन से रिलेटेड है। पॉइंट क्लियर हो गया? सस्पेंशन में और सदन से हटाने में अंतर है, यानी वो सरल कार्रवाई मानी जाएगी और ये क्या है, आपकी कठोर कार्रवाई है। ठीक इसी प्रकार से निलंबन का अधिकार अनुच्छेद यानी आपकी लोकसभा की कार्रवाई के नियमों में 256 में दिया हुआ है, राज्यसभा के मामले में यह अधिकार। अब इन दोनों में क्या अंतर है उसको भी हम लोग अभी यहां समझेंगे, ध्यान से देखिए। अब अगर मान लीजिए कोई भी सदस्य अपनी सीट छोड़ करके किसके पास आ गया, यानी लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास आ गया, राइट, और वहां चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, यानी अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया, अमर्यादित व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो ऐसी स्थिति में नियम 374 के तहत अध्यक्ष उस सदस्य का नाम लेंगे। अब नाम लेना यह बहुत बड़ी बात हो जाती है, यानी मेंशन कर दिया उन्होंने, यानी नाम लेकर के संबोधित करते हैं, यानी आवाज लगाते हैं मिस्टर ये जो भी नाम है उसका। जैसे अभी राज्यसभा में आपके जगदीप धनखड़ जी ने क्या कहा था कि मैं नाम लेता हूं संजय सिंह, तो नाम लेता हूं संजय सिंह, इसका मतलब 256 की कार्रवाई शुरू हो गई उनके विरुद्ध, यानी सस्पेंशन की कार्रवाई शुरू हो गई, राइट। ठीक इसी प्रकार से नियम 374 के तहत लोकसभा अध्यक्ष उस सदस्य का नाम अगर ले दिया तो आप समझिए कि अब उसके निलंबन की प्रक्रिया शुरू हो गई, राइट। जैसे ही उसका नाम लेते हैं, और नाम क्यों लेंगे, नाम इसलिए लेंगे क्योंकि वो अध्यक्ष के प्राधिकार को चुनौती दे रहे हैं। अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं फिर भी उस बात को नहीं मान रहे हैं और हठपूर्वक, बलपूर्वक, राइट नाउ, जानबूझकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और सभा की यानी सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं, तो नियम 374 के तहत लोकसभा अध्यक्ष उस सांसद का नाम लेंगे, और जैसे ही उनका नाम लेंगे तो ध्यान से आप समझिएगा, फिर सदस्य कहेंगे कि इनके निलंबन का प्रस्ताव लाया जाए। यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर लोकसभा अध्यक्ष को यह शक्ति है कि नाम लेकर के इमीडिएट लोकसभा में उनके कहने पर उस सदस्य के विरुद्ध तुरंत क्या लाया जाता है, निलंबन का प्रस्ताव लाया जाता है, और इस प्रकार उस सदस्य का निलंबन हो जाता है। ठीक, अच्छा, जो निलंबन होगा वो शेष अवधि के लिए होगा। किस अवधि के लिए होगा? शेष अवधि के लिए। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए 3 सेशन चल रहे हैं आपके, राइट नाउ, तो पर्टिकुलर जो सेशन है, अब मान लीजिए आपका बजट है या अभी मानसून सत्र चल रहा है, तो मानसून सत्र में क्या हुआ है, ये राज्यसभा की कार्रवाई में हुआ है, यानी शेष अवधि के लिए, यानी उस दिन के लिए नहीं, शेष अवधि के लिए, यानी कि अब वो सदस्य सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता, सदन के अंदर आ ही नहीं सकता वो। अब कब तक? उस सत्र में, यानी अब तक जो आ गया वो आ गया, अब इसके बाद वो सदन के अंदर नहीं आ पाएगा, यानी अब उसका निलंबन हो गया। तो ये है नियम 374 के तहत। अच्छा, सेम बात कहां पर है? आपकी राज्यसभा में नियम 256 के तहत, कि अगर कोई सदस्य सभापति के प्राधिकार का उल्लंघन करता है, यानी उनके आसन के पास आ जाता है, जैसा कि संजय सिंह ने किया था, ठीक, तो ऐसी स्थिति में, और यह पता चल जाता है कि यह जानबूझ करके सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहा है,
तो राज्यसभा के सभापति उस व्यक्ति का नाम लेंगे। तो उन्होंने नाम लिया। बस नाम लेने के बाद में अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर सभापति के कहने पर, यानी सभापति प्रस्ताव नहीं लाएंगे, यहां पर लोकसभा अध्यक्ष के कहने पर प्रस्ताव लाया जाता है। और यहां पर वो केवल नाम लेंगे। क्या लेंगे? नाम लेने के बाद उनकी भूमिका खत्म हुई। अब जैसे ही उन्होंने नाम लिया तो अनुच्छेद 256 कहता है कि फिर सदस्य उन्हें निलंबित करने का एक प्रस्ताव लेकर के आएंगे। और ये सदस्य कौन होगा? सत्ता पक्ष का होगा, और सत्ता पक्ष का मंत्री होगा। राइट नाउ, तो सभापति ने जैसे ही नाम लिया तो तुरंत आप देख रहे हैं कि पीयूष गोयल ने क्या किया? संजय सिंह के निलंबन का प्रस्ताव रख दिया। और 256 यह कहता है कि जब यह प्रस्ताव रखा जाएगा तो सदन के अंदर न तो उसमें संशोधन हो सकता है, न ही उसका स्थगन हो सकता है, और न ही उसका निलंबन हो सकता है। किसका? उस प्रस्ताव का। यह बात 256 में लिखी हुई है। यानी राज्यसभा के सभापति ने नाम ले दिया, ठीक, तो फिर सत्ता पक्ष का जो भी वहां पर मंत्री बैठा होगा वो क्या करेगा? निलंबन का प्रस्ताव लेकर के आएगा। उस निलंबन के प्रस्ताव पर अब क्या है कि न तो उसे रोका जा सकता है, ना ही उसमें संशोधन किया जा सकता है, राइट, और ना ही स्थगित किया जा सकता है। यानी उस प्रस्ताव पर राज्यसभा को कार्रवाई करनी पड़ेगी। और यह कार्रवाई क्या होगी? उसके निलंबन की। और यह निलंबन कब, कितना होगा? यानी शेष अवधि के लिए, यानी उस सत्र की शेष अवधि के लिए। शेष अवधि से ज्यादा का निलंबन नहीं हो सकता, न तो लोकसभा में होगा और ना ही राज्यसभा में होगा। ध्यान दीजिएगा ये, यानी निलंबन जब हो रहा है तो वो सत्र की शेष अवधि के लिए होगा, और सदन से जब आप हटाएंगे तो वो केवल उसी दिन के लिए हटाया जाएगा, नेक्स्ट डे के लिए नहीं। ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर, यानी विड्रॉवल और सस्पेंशन में ये अंतर है। इज इट क्लियर? तो ये बात क्लियर हो गई आपको। यानी यहां लोकसभा अध्यक्ष को निलंबन का अधिकार है, लेकिन यहां राज्यसभा के सभापति को निलंबन का अधिकार नहीं है। वो उसको केवल इनिशिएट करने का अधिकार है। यानी जैसे ही इनिशिएट लेंगे सभापति, तो इनिशिएट लेने के बाद तुरंत सत्ता पक्ष का क्या लेकर के आएगा? प्रस्ताव लेकर के आएगा। और फिर जब वो प्रस्ताव लेकर के आया तो ध्यान दीजिएगा, अब सदन में निलंबन होना निश्चित है। अब सदन उस प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं जा सकता। आर यू गेटिंग द थिंग्स? दिस इज द सिनेरियो। तो निलंबन हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई निलंबन की प्रक्रिया। अब लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी नियम 374 और नियम 256 के तहत यह भी अधिकार है कि निलंबन करने के बाद भी वो कभी भी पुनः प्रस्ताव पारित करके उस निलंबन को रद्द भी कर सकती है। जैसे अभी संजय सिंह को शेष, यानी मानसून सत्र है, उसकी शेष अवधि के लिए क्या कर दिया? उन्हें निलंबित कर दिया, राइट, निलंबित हो गए। तो अभी अगर राज्यसभा चाहे तो उनके निलंबन को रद्द कर सकती है। ठीक इसी प्रकार से लोकसभा भी निलंबन को रद्द कर सकती है। यह भी इन नियमों के तहत शक्ति दी हुई है। अब आइए, राज्यसभा के मामले में तो केवल इतना ही है 256, लेकिन लोकसभा के मामले में थोड़ी सी बात और बढ़ जाती है। और वो बात क्या बढ़ती है? बात यह बढ़ती है नियम 374 का। यानी ये तो मैंने वही आपको, जो मैंने अभी आपको बताया, निलंबन प्रस्ताव करते हैं तो तुरंत यह प्रस्ताव सदन में रखा जाता है और सदन पुनः कभी भी निलंबन को समाप्त कर सकता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। राज्यसभा में भी क्या है? निलंबन का प्रस्ताव सदन और शेष सत्र की अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है, और राज्यसभा भी उस निलंबन को क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है बाद में। तो यह है आपका। अब आइए, लोकसभा के मामले में एक और अंतर है, और अंतर क्या है? नियम 374 का, और इसको कब जोड़ा गया था? दिसंबर 2001 में जोड़ा गया था। पीटी का फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा, काफी चर्चा का विषय हो गया है। ठीक है, तो दिसंबर 2001 में इसे जोड़ा गया है। और यह क्या कहा है इसमें? ध्यान से आप समझिए। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास आ जाता है और वहां पर आकर के नारेबाजी करता है
या किसी अन्य तरीके से सदन को क्या करता है, बाधित करता है, यानी सदन की कार्रवाई को बाधित करता है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, यानी 374 का में प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है। 374 ये कहता है, 374 का ये कहता है कि जैसे ही अध्यक्ष उस सदस्य का, या अगर ज्यादा है तो उन जिन जिन सदस्यों का नाम ले दिया, तो नाम लेने मात्र से ही वो निलंबित हो जाएंगे, यानी उसके लिए प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है। ये और कठोर कार्रवाई हो गई, राइट। यानी 374 का के तहत प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है निलंबन के लिए, यानी अध्यक्ष ने नाम ले दिया तो नाम लेने मात्र से ही वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन 1 2 3 करके ऐसे ही बनता है आपका कि नियम 374 के तहत निलंबन स्वतः नहीं होता है, बल्कि निलंबन के लिए यानी लोकसभा अध्यक्ष के कहने पर प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक, एक और बात है, जबकि 374 का के तहत जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष नाम लेंगे तो नाम लेने के साथ ही वो निलंबित हो जाएंगे, यानी उनके लिए प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं है, यानी स्वतः निलंबन हो जाएगा। ये क्लियर बात है, स्वतः निलंबन हो जाएगा। और ये निलंबन कब होगा, ये भी यहां पर एक अंतर है, जरा उसको भी देख लीजिए कि सत्र की शेष अवधि के लिए या लगातार 5 बैठकों के लिए। तो इनमें से जो कम हो, यानी अगर मान लीजिए अभी सत्र शुरू हुआ ही है और 1 महीने क्या हो रहा है आपका, जैसे आज से सत्र शुरू हुआ है और अभी मान लो 1 महीने चलेगा, तो यानी 30 बैठकें होंगी उस दिन, यानी लगभग 30 बैठकें हैं, और अभी पहली बैठक में ही निलंबन हो गया। तो ऐसी स्थिति में शेष अवधि के लिए निलंबित नहीं होगा 374 का के तहत, बल्कि वो 5 बैठकों के लिए निलंबित होगा। यह ध्यान रखना, यानी 5 बैठक का मतलब हुआ कि आज आपका निलंबन हुआ है, कल भी लोकसभा की कार्रवाई होगी, तो कल नहीं शामिल हो सकता, नेक्स्ट डे शामिल नहीं हो सकता, नेक्स्ट डे शामिल नहीं हो सकता, यानी 5 बैठक के लिए निलंबित होगा। यानी इन दोनों में से अगर, या ऐसा भी हो सकता है जैसे अगर मान लीजिए कि आपका संसद का सत्रावसान होने वाला है, जैसे 2 दिन बाद, और पता चला कि आज उसका निलंबन हुआ है, तो अब वहां पर 5 बैठक वाला नियम लागू नहीं होगा, बल्कि वहां पर कौन सा होगा, शेष अवधि वाला, क्योंकि शेष अवधि कम है, यानी 2, राइट। अगर 5 कर देंगे तो यानी आगामी सत्र में, जैसे अभी मान लीजिए 2 दिन बैठक हुई, तो आगामी जो सत्र होगा उसमें अब 3 बैठक में और वो भाग नहीं ले पाएगा, तो शुरुआत में 3। अब जरूरी थोड़ी नहीं है भाई ये, राइट ना, उसका मन भी तो बदल सकता है, तो अगले सत्र के लिए नहीं लेकर के जाएंगे आप उसे। पॉइंट की क्लैरिटी है, अगले सत्र में तो जाएगा ही नहीं, उसी सत्र की अंतिम अवधि से अधिक का निलंबन नहीं हो सकता, राइट ना। ये तो दोनों के मामले में लागू है, लेकिन 374 का के तहत एक अंतर ये आ गया है लोकसभा में कि केवल लोकसभा अध्यक्ष के नाम लेने से ही निलंबित हो जाएगा, और यह निलंबन शेष अवधि या लगातार 5 बैठकों में जो कम हो, राइट ना, उतने समय के लिए निलंबन होता है। आशा करता हूं कि सस्पेंशन और विड्रॉवल आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर यह जानिए कि जब भाई इनका निलंबन हो जाएगा तो निलंबन होने का प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। तो तुरंत प्रभाव तो यह होता है सस्पेंड करने का कि अब वो सदस्य सदन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर वो लोग जैसे संजय सिंह हैं, अब वो राज्यसभा में प्रवेश नहीं करेंगे, और अगर प्रवेश करेंगे तो और भी मुसीबत बढ़ेगी फिर उनके लिए, राइट। तो निलंबित सदस्य सदन में प्रवेश नहीं कर सकता, और जब सदन में ही प्रवेश नहीं करेगा तो आगे की चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, आपकी निलंबित हो जाएंगी। जैसे वो मैंने यहां पर बोल दिया है कि समितियों की बैठक में भी भाग नहीं ले सकता। अब जाहिर सी बात है यहां पर कि जैसे लोकसभा की भी समितियां होती हैं, राज्यसभा की भी समितियां होती हैं, अच्छा कुछ दोनों सदनों की मिलाकर के समितियां होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए संजय सिंह हैं, विपक्ष के सांसद हैं, और अगर मान लीजिए वो लोक लेखा समिति के सदस्य हैं, तो वो लोक लेखा समिति की सदस्य यानी लोक लेखा समिति की बैठक में भी भाग नहीं ले पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, अगर ऐसा है तो, राइट। यानी आप केवल सदन में ही प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि संसद की किसी भी समिति में अगर आप सदस्य हैं तो उसकी बैठक में भी भाग नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात क्या हुई,
आप सदन को कोई भी नोटिस नहीं दे सकते किसी भी मामले में, चूंकि यह सदस्य का अधिकार होता है ध्यान आकर्षित करने के लिए सदन का, राइट। तो नोटिस देने का अधिकार आपका निलंबित हो जाता है और आपका प्रश्न पूछने का अधिकार निलंबित हो जाएगा। यानी अब ऐसा नहीं है कि आप राज्यसभा में आप जाएं और जाकर के आप क्या करें, महासचिव को एक यानी प्रश्न पूछने का, यानी या आपने पहले से ही प्रश्न पूछा हुआ है, राइट, और अगर मान लीजिए वो डेट दी हुई है तो उस डेट पर अब आप प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी प्रश्न पूछने का अधिकार तो निलंबित हो ही गया, लेकिन उसके साथ साथ अगर पहले से आपने प्रश्न आपका लगा हुआ है और डेट आपको मिल चुकी है कि भाई उस डेट पर आपको उत्तर दिया जाएगा, तो उस डेट पर आप उत्तर प्राप्त करने के लिए सदन में प्रवेश नहीं कर सकते, राइट। तो यह आपका प्रभाव है आपके निलंबन का। अब ध्यान से आप समझिएगा। अब प्रश्न उठता है कि भाई इसका महत्व क्या है। अगर हम महत्व की बात करें तो आप देख रहे हैं कि संसद हमारी क्या है, महापंचायत है, देश की महापंचायत है। यहां बैठकर संविधान सम्मत कानून बनाए जाते हैं देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। किसके लिए? देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, समतामूलक समावेशी विकास के लिए आपकी क्या बनाई जाती हैं, यानी कानून बनाए जा रहे हैं। इसमें लोक नीति बनाई जाती है, सरकार को नियंत्रित करने की प्रावधान है और सरकार की जवाबदेही को तय करने की बात की गई है, राइट। तो ये सारी बातें हैं आपकी। तो इनके लिए सदस्यों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सदस्यों का व्यवहार भी कैसा होना चाहिए? संविधान और संविधान सम्मत विधियों के अनुसार होना चाहिए। यानी आप अगर इस महापंचायत के सदस्य हैं तो आपको भी उस गरिमा का ध्यान रखना है, राइट, कि देश की छवि धूमिल ना हो, राइट, राष्ट्र के अंदर और राष्ट्र के बाहर। यानी आप ऐसा व्यवहार ना करें सदन में जाकर के। यानी सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए, सदन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, सदन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोकसभा में नियम 373 में सदन से हटाने के लिए, उसी दिन के लिए, और 374 और 374 का में निलंबन का अधिकार दिया गया है, तथा राज्यसभा में 255 के तहत सदन से हटने के लिए, उसी दिन के लिए, और 256 के तहत निलंबित करने का अधिकार दिया हुआ है ताकि सदन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो यह है आपके संसद के सदस्यों के निलंबन संबंधी प्रावधान, जिस पर विस्तार से आपको चर्चा की गई है। आशा करता हूं कि इससे आपको इस विषय वस्तु को समझने में एक नई दृष्टि प्राप्त हुई होगी। इसी तरह के समय समय पर मैं आपके समसामयिक मुद्दों से रिलेटेड, जो राजनीतिक हों, आर्थिक हों, तकनीकी हों, विभिन्न संदर्भों में आपके इस तरह के वीडियोस में लाता रहूंगा। और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और किस विषय वस्तु पर वीडियो चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक को लेकर के कोई असुविधा होती है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको समयबद्ध तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाएगा। आज इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और यथाशीघ्र एक अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।